अच्छा, अग्निवीर को लेकर क्या कहिएगा? क्या अग्निवीर खत्म होना चाहिए कि नहीं? अग्निवीर किसके लिए है ये समझे? सबको रोजगार नहीं मिलता था। अग्निवीर इसलिए है, जैसे बहुत सा लोग दौड़ते थे तो 5 गो चुनाते थे, फौज में जाते थे। अब 10-20 गो चुनाता है तो उसमें सबको मिल जाता है, तो वो बढ़िया बात है कि कितना साल के लिए मिलता है जी? 4 साल के लिए मिलता है जी। और 4 साल के लिए कौन दे रहा था? सबको देश सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत ज्यादा बहाली होगा, ऐसे कम बहाली होता था। नीतीश जी ने अग्निवीर के लिए ने शुरू में सत्ता आने से पहले ही बता दिए थे कि इसमें जो है न संशोधन किया जाए। नहीं संशोधन होगा, नहीं संशोधन होगा तो हम जाएंगे। उनका 5 काम नहीं होगा तो वो आ भी सकते हैं। नीतीश जी का 5 काम है, वो 5 काम के साथ वो इंडिया गठबंधन में है। पहला काम है वो कि अग्निवीर को हटाने का पूरा उनका पूरा एकदम मकसद है कि अग्निवीर समाप्त किया जाए। जो पुराना प्रक्रिया से होता था बहाली, उसी तरह से बहाली लिया जाए। और दूसरा काम है इनका विशेष राज्य के दर्जा। विशेष राज्य की दर्जा दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं देंगे तो हम भी सोचेंगे। जगह मेरे पास है अभी। वो 19 वाला बात नहीं है कि आप 16 को संसद आके भी हम बाहर से आपको शकल देखते रहे हैं पूरा एकदम। वो वाला बात नहीं है। ये 2024 है और 2024 बिहार के भविष्य का बढ़िया दिन है। वो 2024 से 2029 तक लेने बिहार खुश है ना? बिल्कुल खुश है। अरे हम तो मनाते थे कि और 10 सीट मोदी जी का कम हो जाते हैं तो और खुश रहता बिहारी। आप क्या कहिएगा अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर समाप्त होना चाहिए। कौन करेगा ये देखिए, जो सरकार जब भी सत्ता में है, मतलब जो सत्ता में आने वाली है, वो भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर इंडिया गठबंधन आई तो इंडिया गठबंधन ही करे। जो मोदी जी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश जी को ज़्यादा इन पे, मोदी जी पे फोर्स देना चाहिए कि आप अग्निवीर को समाप्त कर दीजिए। ये बढ़िया है, कोई बात नहीं कि सत्ता किसी का भी रहे, लोकतंत्र बचना चाहिए भाई। सत्ता किसी का भी रहे, लोकतंत्र बचना चाहिए। हमारा भारत देश रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र पे खतरा आएगा तो कि सत्ता किसी का भी रहे, उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बस हमारा जनता से यही बात है। और क्या? तो नीतीश जी एनडीए में है तब सही है आपको कि इंडिया गठबंधन में रहेंगे तब? नहीं जी, नीतीश जी कानून रहे हमको सही लगता है। रोजगार बिल्कुल रोजगार मिलते रहे, रोजगार मिलते रहे, लोकतंत्र हमारा बचा रहे और शिक्षा पर मजबूत कार्य होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 जरूरी है भाई। नीतीश जी जरा ध्यान दीजिएगा। आप एनडीए देने रहिए चाहे इंडिया देने रहिए, बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास करके गरीबों को। बस आप अच्छा काम कीजिए, आप गरीब आपके साथ है, कोई भी आपके साथ है। चलिए नमस्कार। ठीक है। आपको क्या लगता है नीतीश जी किधर रहेंगे तो सही है? एनडीए बहुत अच्छा है। जब नीतीश जी एनडीए की तरफ है तो अच्छी बात है। मोदी के साथ बिल्कुल उनको रहना चाहिए। और जहाँ तक है कि 4 साल वाला स्कीम का थीम है अग्निवीर। अच्छा आप बताइए, अगर देश में ज़्यादा लोग अगर हमारे AK-47 या और गन्स चलाना जानेंगे और कभी हमारे देश के साथ विश्व युद्ध होगा तो हम सब तो जा सकते हैं ना। ये आपको समझना होगा। अगर कम लोग को आएगा, कम लोग आर्मी में जाएंगे, कभी विश्व युद्ध हुआ तो क्या आपको दिया जाएगा कि AK-47 जाइए वहाँ मारिए, आप मार पाएंगे? अच्छा, यानी जिस तरह इजराइल करता था उस तरह अब होगा यहाँ ज़्यादा। उससे बेरोजगारी भी तो खत्म हो रहा है डे बाई डे। आपको समझना चाहिए, आपको ये बात समझना चाहिए। कहाँ 7 एम्स से 23 एम्स का आपका पास? जी तो बोल रहे हैं उसको खत्म करेंगे। उनकी सोच है, वो उनकी सोच है ना, उनकी पर्सनल सोच है। आज कांग्रेस के पास 99 सीट है, अभी 242 सीट है बीजेपी के पास। 2019 में भी बीजेपी जीता, 2014 में बीजेपी जीता। 15 साल से शासन है? मगर नहीं जीता इस बार बीजेपी नहीं जीता है इस बार, नहीं जीता है। तो हाँ बताइए, नहीं जीते हैं तो नीतीश जी को मतलब किधर आना चाहिए? विकास किधर रहेंगे तो होगा? क्या चीज़? एनडीए गठबंधन में रहेंगे या एनडीए में रहेंगे? जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, अगर वो एनडीए में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या रिलायंस में रहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो किसी पार्टी में रहते हैं, उससे मेन है बिहार की जनता का विकास किस तरफ हो रहा है। अगर अभी एनडीए में है और अच्छा विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने रहे, हम उनको वोट देंगे जाके ना हम। और अगर वो इंडिया की तरफ है और इंडिया की तरफ भी अच्छा देश का बिहार का विकास कर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया की तरफ रहे। हमें तो विकास से मतलब है ना भैया।